एक ऐसा चैप्टर जिसे पढ़ने के बाद आपको लगे वाह मैं तो इंडिया का नेक्स्ट बिग फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूं। ठीक है, आप बनना नहीं चाहते वो अलग बात है, पर एक ऐसा चैप्टर जो आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह खेल रहे हो आपको काम आए और आपको लगे यार ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है लाइफ के अंदर। एक ऐसा चैप्टर जिसको फील पढ़कर आपको ऐसा फील होने लग जाए कि यार वाह फिजिकल एजुकेशन पता तो मुझे पता है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर नंबर 7 जो कि है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको इस चैप्टर कर। पर उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स डाउनलोड कर लो, फ्री नोट्स है, मैंने खुद के खुद बनाए हैं, सेल्फ रिटन हैंडमेड नोट्स है वो आप डाउनलोड कर लो। तो चलो स्टार्ट करें। कोई भी चैप्टर करने से पहले उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स का मतलब क्या है। जब भी मैं आपको फिजिकल बोलता हूं तो सबसे पहले आपके मन में अगर फिजिकल मतलब बॉडी मतलब ऐसा कुछ आता है तो फिजिकल रेफर्स टू बॉडी। ऐसे ही फिजियोलॉजिकल क्या है, फंक्शंस ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, क्या क्या चीजें करती है, जैसे कि स्ट्रेंथ लगाती है, फ्लेक्सिबिलिटी लगाती है, ये सारे आपकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से सिस्टम चल रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी वाले सेक्शन में। फिर हम आएंगे इंजरीज वाले सेक्शन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंजरीज हमें हो सकती है, कौन कौन सी टाइप्स है इंजरी की, अगर वो हमें इंजरी हो गई तो हमें उस इंजरी से बचना कैसे है। तो ये चैप्टर बहुत फैक्चुअल है, बहुत प्रैक्टिकल है, तो आपको मजा आएगा। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब ये कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है। अच्छा, आप कौन से पर्सन को देखकर बोलते हो कि ये फिट है। स्ट्रेंथ होती होगी ज्यादा, स्पीड ज्यादा कम होती होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होती होगी, इन चीजों को देखकर हम कहते हैं ना कि हाँ ये फिट है या ये अनफिट है। ऐसे ही इन फैक्टर्स को कौन अफेक्ट करता है, जैसे कि अगर मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो किन चीजों के कारण स्ट्रेंथ बढ़ती है, किन चीजों के कारण स्ट्रेंथ कम होती है, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, कि किन किन चीजों से स्ट्रेंथ बढ़ सकती है या कम हो सकती है। फर्स्ट क्या है, मसल कॉम्पोजिशन। मसल कॉम्पोजिशन आपको याद करना पड़ेगा। मसल के दो टाइप्स हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स। अब ये क्या होते हैं, देखो स्लो ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं, आपके जो जितने भी मसल्स हैं, जितने भी फाइबर्स हैं वो ना कम होते हैं, बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। अगर आप कोई भी जिम वाले पर्सन से मिलोगे ना तो बोलेंगे यार मेरे मसल्स पंप हो गए, तो उसको बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। ये होते हैं फाइबर्स के कारण। तो स्लो ट्विच फाइबर्स क्या है, जो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं। और फास्ट ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं, जो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी रिलैक्स करते हैं, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट जल्दी रिलैक्स। तो ये जल्दी जल्दी कहां पर रिक्वायर्ड है, जहां पर हमें बहुत जल्दी तेज भागना हो और कम डिस्टेंस भागना हो। पर स्लो वाले कहां रिक्वायर्ड है, जहां पर हमें धीरे धीरे भागना हो पर पूरा ज्यादा लंबे टाइम तक करना है। आपको समझ आई गया है। तो जहां पर भी रनिंग मैराथन वाली टाइप है वहां पर स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, और जहां पर भी स्प्रिंटिंग वाला काम है कि आपको जल्दी जल्दी भागना है और कम डिस्टेंस भागना है, वहां पर फास्ट ट्विच फाइबर्स हो गए। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। पर याद कैसे करें, स्लो वाले स्लो है, फास्ट वाले फास्ट है। तो स्लो ट्विच फाइबर्स क्या है, विच कॉन्ट्रैक्ट विद स्लो स्पीड, और फास्ट ट्विच फाइबर्स क्या है, विच कॉन्ट्रैक्ट विद फास्ट स्पीड। ठीक है, तो ये वाला एक कंपोनेंट है जो थोड़ा याद करने वाला है। सेकंड क्या है, एज। अब देखो आपके घर में दादाजी होंगे और आपके पापा होंगे, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है अभी के टाइम पर, ऑफ कोर्स आपके पापा की, जनरल केसेस में। ठीक है, तो जनरल केसेस में आपके फादर की जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कंपैरेटिवली कम होती रहती है। जेंडर, अब आप बोलोगे लड़के और लड़कियों में भी स्ट्रेंथ का फर्क होता है, बिल्कुल होता है, पर कैसे। जो लड़के और लड़कियां होती हैं उसमें क्वालिटी ऑफ मसल्स तो सेम होती है, मतलब जिस क्वालिटी के स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, जिस क्वालिटी के फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो तो सेम है, पर क्वांटिटी का फर्क है। तो बॉयज के अंदर जनरली बता रहा हूं, बॉयज के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मसल्स होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी होती है, पर क्वालिटी ऑफ मसल्स बिल्कुल सेम होती है। इसके कारण हम बोल देते हैं कि जनरली बॉयज हैव मोर स्ट्रेंथ। एक्सेप्शंस तो बहुत है पर ठीक है। फिर है लेंथ ऑफ लिम्स, शॉर्टर आर्म्स यानी ग्रेटर फोर्स। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि जिसके ज्यादा छोटे हाथ होते हैं, ज्यादा छोटे आर्म्स होते हैं, वो ज्यादा फोर्स कैरी कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि ये आपका लिम्ब है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। यही एक केस में मैं एक छोटे से लिम्ब ले रहा हूं, समझ रहे हो बात को। तो जितनी ज्यादा बड़ी लिम्ब होती है ना उतना ज्यादा बेंडिंग का चांस रहता है। अब ये तो लकड़ी है, ठीक है, ये तो टूट गई, सोचो आपकी हड्डियां ऐसी हो तो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा शॉर्टर आर्म्स होंगी उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होने का कम चांस होगा, उतनी ज्यादा बेंडिंग कम होगी और हमें ग्रेटर फोर्स लगाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका एक रिलेशन है। ये हो गया, चार चीजें हो गई। कौन कौन सी मेरे साथ में बोलो। एक तो मसल्स कौन कौन से होते हैं, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच।
तो जिसमें फास्ट ट्विच ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि स्प्रिंटिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी, और स्लो ट्विच क्या होता है, जो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मैराथन वगैरह में यूज होते हैं। सेकंड है एज, ज्यादा एज होगी तो ठीक है, समझ आ गया ना। फिर है जेंडर, क्या सेम क्वालिटी होती है मसल्स की, बिल्कुल हाँ, पर क्या क्वांटिटी सेम होती है, बिल्कुल ना। लड़कों में ज्यादातर जनरली जो बॉयज वगैरह होते हैं उसमें क्वांटिटी ऑफ मसल ज्यादा होती है। फिर फोर्थ क्या है, लेंथ ऑफ लिम्स, शॉर्टर आर्म्स होंगी तो ज्यादा फोर्स लगने की अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बेंडिंग नहीं होगी। बारी बारी बोलते रहता हूं ना, बहुत बोर करता हूं आपको, पर रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर है वो है स्पीड, कि कौन कौन से फैक्टर्स के कारण स्पीड बढ़ेगी कम होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मसल कॉम्पोजिशन, देखो जितने ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स होंगे ना उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, वो हमने डिस्कस कर लिया। क्यों, क्योंकि मसल्स जो है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जल्दी रिलैक्स करेंगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स होने से आप जल्दी तेज भाग सकते हो। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं फ्लेक्सिबिलिटी से स्पीड, कि जितने ज्यादा आप फ्लेक्सिबल होगे उतना ज्यादा आप पैरों को ज्यादा खोल सकते हो, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो सेम टाइम पर, तो उससे क्या हुआ, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो स्पीड भी ज्यादा होगी। फिर क्या फैक्टर है, बॉडी शेप एंड साइज। अब कोई मोटा तगड़ा बहुत ज्यादा मोटा बाहर आ रहा है पेट, उसको भागने में दिक्कत होगी, और जो बिल्कुल फिट है, जिसकी बॉडी बिल्कुल लीन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी है, फिट एंड फाइन बॉडी है, वो ऑफ कोर्स जल्दी भागेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, देखो आपको ये पता है कि जितनी ज्यादा आप एनर्जी स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आपकी बॉडी के लिए आपके पैसे एनर्जी है, जैसे हमें जितना ज्यादा हम पैसे खर्च करते हैं उतने ज्यादा हमें कमाने पड़ते हैं, वैसे ही बॉडी को जितनी ज्यादा एनर्जी लगाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो अगर आपने खाना खाया, आपकी बॉडी फूड को करेगी एनर्जी में कन्वर्ट, जितनी जल्दी ये एनर्जी में कन्वर्ट करेगी उतनी ज्यादा एनर्जी बनती जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जिसके पास ज्यादा मेटाबॉलिज्म है ना वो जल्दी जल्दी एनर्जी ज्यादा बना लेता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, तो आपके पास ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी है तो आप ज्यादा देर तक भाग सकते हो, ज्यादा स्पीड में भाग सकते हो, क्योंकि ज्यादा एनर्जी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये कंपोनेंट क्लियर हो गया। फिर हम क्या, इसकी पूरी आपको डेफिनेशन मिल गई मेटाबॉलिज्म की, मैंने यहां पर लिख दी है कि बाय चांस आपको नहीं समझ आया तो आप यहां से भी समझ सकते हो। थर्ड क्या है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी किन किन फैक्टर्स के कारण इफेक्ट हो जाती है। फर्स्ट है एज, आपको पता ही है जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ चलते आएंगे, वैसे तो मुझे लगता है हम में से काफी लोगों का अभी बुढ़ापा आ गया कि कमर दुख रही है, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे कमर दुख रही है, पर नेटफ्लिक्स पे 5-6 घंटे देखकर कोई खत्म नहीं होगी, ठीक है। मिर्जापुर एक दिन में कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है चलो कोई बात नहीं। फिर एज जैसे जैसे बढ़ती है ना वैसे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि जॉइंट्स वगैरह बहुत ज्यादा थक जाते हैं, रफ हो जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जेंडर, जनरली ये पाया जाता है, देखो जनरली पाया जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो फीमेल्स में है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत पुराना कल्चर है मेरे ओपिनियन में कि फीमेल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, ये बेंडिंग वगैरह रिलेटेड, जैसे कपड़े वगैरह ये सब, तो मांजना धोना, काम करना, झाड़ू लगाना, जनरली जो पुराने टाइम से आइडिया चलता आ रहा है, तो इसलिए वो जीन्स वगैरह के कारण थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल्स में ज्यादा होती है, ये हमें डिनाई नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, मसल स्ट्रेंथ। अब आप बोलोगे मसल स्ट्रेंथ का फ्लेक्सिबिलिटी से क्या रिलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, आज मैं कोई योगा पोज करने जा रहा हूं, कब तक मैं कर पाऊंगा, जब तक मुझे दर्द ना हो, और मसल स्ट्रेंथ अगर मेरे पास होगी तो मुझे दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा तो उस पूरे योगा पोज को मैं अच्छे से कर पाऊंगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा मसल स्ट्रेंथ होगी ना तो आपको पेन नहीं फील होगा कोई भी काम करते हुए जो फ्लेक्सिबल है, और जैसे ही आपको पेन नहीं फील हुआ तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो गई। इसलिए कहीं ना कहीं रिलेशन आ जाता है कि जैसे जैसे मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होती रहती है हम ज्यादा फ्लेक्सिबल होते रहते हैं, क्योंकि हमें पेन नहीं फील होता, ठीक है। फिर है इंजरी, आपको पता है अगर आपका पैर टूट गया मान लो, या आपके लात में बहुत जोर की लग गई, तो क्या आप ऐसा कोई योगा पोस्चर कर पाओगे जो लेग्स के रिलेटेड हो, शायद नहीं कर पाओगे ना, या फिर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, क्योंकि योगा इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, और चैप्टर नंबर 3 करवा दिया है, और बारी बारी बोल के मैं बोर नहीं करूंगा फोर्थ है बॉडी टेम्परेचर। देखो सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूं ना प्रैक्टिकल क्यों है, क्योंकि ना आपको इससे समझ आएगा कि क्यों आपके स्कूल वाले आपको इतना टॉर्चर करते थे। अच्छा, किस किस का पीटी पीरियड लगता था या गेम्स पीरियड लगता था या स्विमिंग वगैरह करवाते थे हमारे, तो आपको बोलते थे पहले वार्म अप कर आओ। अब ऐसा क्यों बोलते थे, ऐसा इसलिए बोलते थे ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना क्यों है, अच्छा मैं इसका एग्जांपल देता हूं एक गेट से। मान लो एक गेट है, उसको मुड़ने में या फिर मतलब आगे पीछे होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप क्या बोलते हैं कि तेल लगा लो, तेल से थोड़ा इजीली हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जॉइंट्स जो होते हैं ना, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट है, ये वाले जॉइंट्स है, उसमें क्या होता है एक जेल होता है, विस्कस जेल होता है।
तो अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना तो वो जो जेल है ना वो पतला हो जाता है और जॉइंट्स को हिलने में आसानी होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा जो वो विस्कस फ्लूइड है, जो जेल है आपके जॉइंट्स के अंदर, वो पतला होता जाएगा और जैसे ही पतला होगा तो जॉइंट्स को हिलने में कम आसानी होगी। अब मैं आपको इसका हैक बताता हूं जो स्कूल वालों ने नहीं बताया होगा। वार्म अप करवाते हैं ना, भाग वगैरह करवाते हैं, अगर आप वार्म अप ना भी करो और एक हॉट शावर बाथ ले लो तो भी आप वार्म अप हो चुके हो, आपका बॉडी टेम्परेचर रेज हो चुका है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें बॉडी टेम्परेचर ही रेज करना है। ठीक है, तो स्कूल वाले क्या पता हॉट शावर बात करवाए ना करवाए, पर ठीक है कभी जरूरत हो तो आप हॉट शावर बात भी ले सकते हो और आलसी हो सकते हो। फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूं, आपको आलसी होने की टेक्निक बता रहा हूं। तो ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या है? पॉजिटिव रिलेशन। ड्यू टू दिस वी वार्म अप बिफोर डूइंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस लाइक सिटिंग, स्विमिंग वगैरह, ये हम करते हैं। फोर्थ क्या है? एंड्योरेंस। अच्छा, एंड्योरेंस क्या होती है? ठीक है, मैं बताता हूं। आप में स्ट्रेंथ है कि आप सब कुछ काम कर सकते हो, वेरी गुड, ठीक है, डन। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अच्छा हमसे भाग भी सकते हो, ओके, डन। आप में स्पीड भी है कि आप भाग सकते हो, अच्छे से अच्छी स्पीड में भाग सकते हो। कितनी देर तक भाग सकते हो? ये होता है एंड्योरेंस। कोई भी एक प्रोसेस आप कितनी देर तक कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्योरेंस। सिंपल लैंग्वेज में यही होता है एंड्योरेंस, कि आप भाग रहे हो तो कितनी देर तक भाग सकते हो, चल रहे हो कितनी देर तक चल सकते हो, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो कितनी देर तक कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? हम एंड्योरेंस बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो एंड्योरेंस को अफेक्ट करती है? सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सीजन इनटेक। अब अच्छा, हमारी बॉडी में एनर्जी कहां से आती है? उस एनर्जी को कन्वर्ट, फूड को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? ऑक्सीजन के कारण कन्वर्ट होता है ना। ऑक्सीजन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा बनेगी। एनर्जी ज्यादा बनेगी तो क्या हुआ? हम उसे ज्यादा टाइम तक खर्च कर सकते हैं। ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा एंड्योरेंस। तो ऑक्सीजन इनटेक से ये होता है। सेकंड है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। लैक्टिक एसिड हमें 7th 8th क्लास में पढ़ाते थे, तो चलो मैं आपको वापस बताता हूं। लैक्टिक एसिड क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी है, आप भाग रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आप भाग रहे हो तो आप एनर्जी रिक्वायर कर रहे हो, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। अब आप ऑक्सीजन तो ज्यादा खर्च कर रहे हो, ठीक है, पर आपको ऑक्सीजन ले उतनी नहीं रहे हो, मतलब खर्च ज्यादा कर रहे हो और ले कम रहे हो, एब्जॉर्ब कम कर रहे हो। इससे क्या होता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण ना आपको भागते भागते थोड़ा यहाँ पे दर्द फील होने लग जाएगा, पैर दुखने लग जाएंगे। वो किसके कारण? लैक्टिक एसिड बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो अगर आपको लैक्टिक एसिड टॉलरेंट हो, मतलब उसको आप झेल सकते हो, तो आप एंड्योरेंस ज्यादा देर तक वो काम कर सकते हो। पर अगर आप नहीं झेल सकते उस चीज को तो आपकी एंड्योरेंस जो है वो कम हो जाती है। तो आपको समझ आया? लैक्टिक एसिड क्या है? खर्च ज्यादा कर लिया और हमें एनर्जी उतनी मिली नहीं, ठीक है, तो जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए था उतना मिला नहीं, पर ऑक्सीजन ज्यादा लग गया, तो उससे क्या हुआ? उससे लैक्टिक एसिड बन गया। और अगर हम उसके टॉलरेट कर पाए उसको तो फिर हमारी एंड्योरेंस बढ़ रही है। जितना हम कम टॉलरेट कर पाएंगे उतनी एंड्योरेंस कम होती रहेगी। थर्ड क्या है? अननेसेसरी मूवमेंट। अननेसेसरी मूवमेंट कैसे? समझो आपकी रेस है, उससे पहले मैं आपको 20-20 किलो के डब्बे करवा रहा हूं, 20-20 किलो के डब्बे उठवा रहा हूं, ये सब करवा रहा हूं, क्या होगा? आपकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी का ही तो खेल है सारा, और अगर आपकी एनर्जी कम हो गई तो आप ज्यादा देर तक कोई काम नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि अननेसेसरी मूवमेंट जो होती है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, कोई भी रेस या कोई भी फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड कोई भी इवेंट हो उससे पहले। कई बच्चे, कई लोग भागते तो ऐसे, ठीक है, मानता हूं मूवमेंट का कोई साइंटिफिक रीजन होता है, पर ऐसे करने की क्या जरूरत है? डांस करते करते भागने की क्या जरूरत है? तो एनर्जी आप बचा कर रखो अपनी, पेपर पे ध्यान दो, फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम क्या है? देखो सिंपल भाषा में, ऑक्सीजन कहां से मिलता है हमें? ब्लड से मिलता है। अगर ज्यादा ब्लड होगा तो क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन होगा। ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो क्या हुआ? ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा देर तक खर्च कर सकते हैं, ज्यादा एंड्योरेंस ले सकते हैं। बस यही फैक्टर्स है। सबसे पहले हमने क्या किया, वापस रिवाइज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? चलो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया स्ट्रेंथ में क्या क्या होता है। स्ट्रेंथ का आपको सारा समझ आया कि मसल कॉम्पोजिशन होते हैं, 2 होते हैं, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच। स्लो के लिए, फास्ट के लिए। जितनी ज्यादा एज होती रहेगी स्ट्रेंथ आपकी कम होती रहेगी। जेंडर, क्वांटिटी जो है मसल्स की वो डिफरेंट है, क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सेम है। लेंथ ऑफ द लिम्स, हमने एक लकड़ी को शहीद किया था, ठीक है, तो अगर ज्यादा छोटी होती है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाने की अपॉर्चुनिटी होती है। स्पीड में क्या फैक्टर्स हैं? मसल कॉम्पोजिशन, ज्यादा फास्ट ट्विच होंगे तो ज्यादा आप तेज भाग सकोगे। फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ज्यादा भाग सकते हो, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो पैरों के साथ। फिर क्या है? बॉडी शेप एंड साइज, ठीक है, समझ गए ना? मोटे लोग हैं, कम स्पीड में भाग सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस, जितनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, कम टाइम के अंदर ज्यादा खर्च कर सकते हो, ज्यादा स्पीड में भाग सकते हो। फिर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, एज जैसे जैसे बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। फीमेल्स के अंदर जनरली ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। मसल स्ट्रेंथ,
आपको मैंने बता दिया, इंजरी मैंने आपको बता दिया, बॉडी टेम्परेचर का राज हमने खोल लिया। एंड्योरेंस, ऑक्सीजन इनटेक, ज्यादा ऑक्सीजन होगा, ज्यादा एनर्जी बनेगी और ज्यादा हम काम कर पाएंगे ज्यादा देर तक। तो एंड्योरेंस इज ऑल अबाउट कितनी देर तक आप कर पाओगे। लैक्टिक एसिड मैंने आपको बताया, अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करनी है और ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा मजा आएगा। आशा करता हूं आपको चैप्टर पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम अलग अलग सिस्टम्स करेंगे हमारी बॉडी के, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।